योग गुरु बाबा रामदेव योग को सीढ़ी बनाकर सफलता के ऐसे कदम बढ़ा रहे हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उन्हें देखकर हैरान हैं। वैसे ये बात सही है कि बाबा रामदेव के पहले हमारे देश की योग विद्या ज्यादा प्रचलन में नहीं थी। लोगों के दिमाग में केवल यही बात बैठी थी कि योग और ध्यान करना तो साधु और सन्यासियों के बस की बात है। एक आम इंसान के लिए योग का ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव ने योग को करिश्माई तरीके से लोगों के घर घर तक पहुंचा दिया। जिस योग को साधु सन्यासी ध्यान के माध्यम से केवल ईश्वर की प्राप्ति का साधन मानते थे, बाबा रामदेव ने उस योग के ज्ञान को लोगों की सेहत से जोड़कर रोजमर्रा की जरूरत बना दिया, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन आज बाबा रामदेव का बिजनेस व्यापार की दुनिया में बड़े बड़े लोगों को टक्कर दे रहा है। हमारे आज के वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आज की कहानी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इंस्पिरेशनल भी है। आइए देखते हैं बाबा रामदेव की सफलता की कहानी। योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सैयदपुर गांव में हुआ था। एक किसान परिवार में जन्मे बाबा रामदेव के पिता का नाम रामनिवास यादव था। इनकी मां का नाम गुलाबो देवी था। इनकी मां एक हाउसवाइफ थी। बाबा रामदेव की आरंभिक शिक्षा दीक्षा हरियाणा के एक सरकारी स्कूल में ही हुई। बाबा रामदेव का असली नाम रामकृष्ण यादव है। स्कूल की परीक्षा पूरी करने के बाद हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में उन्होंने एडमिशन ले लिया। इस विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन करते हुए धर्म, वेद, साहित्य के साथ साथ योग का भी विस्तृत ज्ञान हासिल किया। अक्सर लोग पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन बाबा रामदेव ने तो पढ़ाई पूरी करने के बाद संन्यास ले लिया और कालवा के एक गुरुकुल में योग की शिक्षा देने लगे। साल 1995 में उन्होंने हरियाणा के कनखल में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। इसके बाद उनका योग सिखाने का कार्यक्रम आस्था चैनल पर सुबह 5 बजे रोज प्रसारित होने लगा। जिन लोगों को सुबह रोज जल्दी उठने की आदत थी और वो एक्सरसाइज करने या टहलने के आदी थे, उनमें से बहुत से लोग धीरे धीरे बाबा रामदेव की योग क्रियाओं से जुड़ते चले गए और उनके साथ उनके परिवार वाले भी जुड़ते चले गए। आस्था चैनल के माध्यम से बाबा रामदेव देश विदेश के घरों में लोकप्रिय हो गए। उनकी पॉपुलैरिटी उनकी योगिक क्रियाओं की वजह से बढ़ती चली गई, क्योंकि लोगों को उनकी क्रियाओं से फायदा भी हो रहा था और बाबा रामदेव घरों घर चर्चा का विषय बन गए। आस्था चैनल पर प्रसारित होने वाले इनके इस कार्यक्रम में लोगों की संख्या बढ़ने लगी। धीरे धीरे बाबा रामदेव के जगह जगह शिविर आयोजित होने लगे और उनके शिविर में योग करने वाले लोगों की भीड़ जुटने लगी। लोगों में बाबा रामदेव की डिमांड बढ़ती जा रही थी। लोगों पर बाबा रामदेव का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि उनके शिष्य भी आम लोगों के बीच रहकर योग सिखाने का काम करने लगे। उनके साथ आचार्य बालकृष्ण और आचार्य करमवीर भी इस ट्रस्ट में बाबा रामदेव के साथ जुड़े थे। साल 2006 में बाबा रामदेव ने हरिद्वार में ही पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की। आचार्य बालकृष्ण के साथ पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना करने के बाद बाबा रामदेव ने बिजनेस की दुनिया में जब अपने कदम बढ़ाना शुरू किए तो उनके साथ सफलता कदम ताल करने लगी। लेकिन इसके साथ ही विवाद भी जुड़ते चले गए। दरअसल कभी अपने आप को केवल योग सिखाने तक सीमित रखने वाले बाबा रामदेव अब दूसरे अन्य मुद्दों पर बोलने लगे थे, जिसके चलते योग के अलावा दूसरे मामलों पर भी उनकी चर्चा होने लगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज बाबा रामदेव की कुल संपत्ति लगभग 190 अरब डॉलर है, यानी लगभग 1400 करोड़ रुपए। आज बाबा रामदेव केवल योग गुरु नहीं रहे, बल्कि पतंजलि आयुर्वेद के रूप में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनी के मालिक भी हैं। बाबा रामदेव की संपत्ति में मुकुट की मणि बना है हरिद्वार में मौजूद पतंजलि योग पीठ। पतंजलि योग पीठ एक बड़ी प्रयोगशाला है, जहां योग के माध्यम से लोगों को उनकी सेहत का लाभ दिया जाता है। इस पतंजलि योग पीठ में लगभग 300 लोगों के एक साथ इलाज करने की सुविधा है। यहाँ एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी तैयार किया गया है। आज की तारीख में केवल पतंजलि योग पीठ की कीमत ही 1000 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। इस क्षेत्र में एक योग रिसर्च सेंटर, आयुर्वेदिक फार्मेसी, एक विश्वविद्यालय, कॉस्मेटिक आइटम्स बनाने का एक कारखाना और फूड पार्क भी तैयार किया गया है। खबरों की माने तो बाबा रामदेव ने 15 करोड़ रुपए में एक स्कॉटिश टापू भी खरीदा है। देश के दूसरे हिस्सों के अलावा विदेशों में भी बाबा रामदेव की काफी संपत्ति है। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव आस्था चैनल में एक बड़े शेयर होल्डर हैं। आस्था चैनल पर ही बाबा रामदेव की योग की क्लास रेगुलर टेलीकास्ट होती है। करोड़ों की संपत्ति के मालिक बाबा रामदेव का कहना है कि वो एक बहुत ही साधारण जिंदगी जीते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि बाबा रामदेव के पास आई हुई इतनी दौलत उनके योग विद्या की देन है, तो जरा 1 मिनट रुक जाइए।
बाबा रामदेव ने योग के जरिए लोगों के दिलों में तो जगह बनाई ही है, लेकिन इसके बाद बाबा रामदेव ने जैसे ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की फैक्ट्री शुरू की तो उन्होंने एफएमसीजी सेक्टर में फूड और कॉस्मेटिक आइटम को बनाना शुरू किया। लोगों के खाने के साथ साथ खूबसूरती की आदतों को ध्यान में रखकर उन्होंने बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स के कंपटीशन में अपने प्रोडक्ट्स उतारे और पतंजलि के पर्सनल आउटलेट्स के जरिए इन प्रोडक्ट्स की बिक्री भी शुरू की। बाबा रामदेव का फंडा है कि प्रोडक्ट में क्वालिटी भर दो, इसके बाद मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट्स पर ज्यादा खर्चा ना भी करो तो भी प्रोडक्ट्स बाजार में दौड़ जाता है। हालांकि उनका ये फंडा काम भी कर रहा है। कम खर्चा और ज्यादा चर्चा को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में शामिल करने वाले बाबा रामदेव का बिजनेस बहुत ही जल्दी ग्रो करने लगा है। आज बाबा रामदेव का टोटल बिजनेस 2000 करोड़ रुपए का है। इकोनॉमिकल ईयर साल 2012 में बाबा रामदेव का कारोबार 450 करोड़ का था, जबकि साल 2014 के वित्तीय वर्ष में यह कारोबार 1200 करोड़ रुपए का हो गया। केवल 2 साल में ही पतंजलि आयुर्वेद का कारोबार लगभग 800% की ग्रोथ पर पहुंच गया है। आने वाले समय में पतंजलि आयुर्वेद ने अपने बिजनेस की ग्रोथ का जो अनुमान लगाया है वो 10,000 करोड़ का है। लेकिन ये बात केवल पतंजलि आयुर्वेद ही नहीं कह रही है, बल्कि पीटी ग्रुप के सीईओ आदित्य पीटी ने भी पतंजलि आयुर्वेद की इसी ग्रोथ पर मोहर लगाई है। पतंजलि आयुर्वेद की ग्रोथ 67% तक हो गई है और बाजार में अपने कॉम्पिटिटर इमामी से अगर इसकी तुलना करें तो पतंजलि आयुर्वेद ने इमामी को काफी पीछे छोड़ दिया है। 1700 करोड़ के टर्नओवर वाली इमामी कंपनी के आगे मैरिको कंपनी है जिसका टर्नओवर 4000 करोड़ का है। जिस तरीके से लोग केमिकल प्रोडक्ट्स को छोड़कर नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी पतंजलि आयुर्वेद मैरिको को भी पीछे छोड़ देगी। प्राकृतिक और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को जो लोग पसंद करते हैं वो पतंजलि आयुर्वेद को ज्यादा पसंद करते हैं। इस कंपनी के सीईओ है आचार्य बालकृष्ण, जो देश में अमीरों की लिस्ट में 18वें नंबर पर आते हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक आचार्य बालकृष्ण की कुल संपत्ति 46,800 करोड़ की है। पतंजलि आयुर्वेद की स्ट्रेटेजी को तैयार करने और हर्बल प्रोडक्ट्स के सेगमेंट को प्रॉपर्ली मैनेज करने में आचार्य बालकृष्ण का एक अहम रोल है। इस कंपनी के बाबा रामदेव के बाद दूसरे नंबर पर आचार्य बालकृष्ण का नाम आता है। लेकिन एक जानकारी के मुताबिक पतंजलि आयुर्वेद में आचार्य बालकृष्ण की 94% हिस्सेदारी है। यही नहीं, आचार्य बालकृष्ण पतंजलि समूह की तरफ से स्टैब्लिश पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं। ये भी अपने आप में एक अनोखी बात है कि आचार्य बालकृष्ण ने अपनी शिक्षा दीक्षा तो गुरुकुल में ली, लेकिन आज एक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अब जब बाबा रामदेव के लग्जूरियस स्टाइल की हम बात कर रहे हैं तो उनके कार कलेक्शन की भी चर्चा कर लेते हैं। उनकी पसंदीदा कार है रेंज रोवर इवोक। 77 लाख रुपए की ये गाड़ी बाबा रामदेव की पहली पसंद है, क्योंकि वो अक्सर इसी से चलना पसंद करते हैं। केवल 8.5 सेकंड में ही ये गाड़ी हवा से बातें करने लगती है और 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। लेकिन इस गाड़ी की टॉप स्पीड 365 किलोमीटर पर आवर की है। इस गाड़ी में 3D सराउंडिंग कैमरा लगा हुआ है, 2.5 PM फिल्टर, कैमरा एनालाइजेशन, वायरलेस चार्जिंग, फोन सिग्नल बूस्टर के साथ बेबी प्रो इंटरनेट सिस्टम भी लगा हुआ है। इसके साथ 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन इस एसयूवी को पावर देता है, जो 247 bhp इंजन पावर 365 न्यूटन मीटर का पीक टार्क जनरेट करता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बाबा रामदेव इस गाड़ी से चलना क्यों पसंद करते हैं। बाबा की लग्जरी कारों की लिस्ट में अगला नंबर आता है जगुआर का, जगुआर XJL का। ये एक लंबी सेडान कार है। जगुआर लैंड रोवर की मैन्युफैक्चरिंग वाली इस कंपनी पर टाटा मोटर्स की मालिकाना हक है। इस कार की कीमत 1 करोड़ 11 लाख रुपए है। 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ये कार की टॉप स्पीड है और 100 किलोमीटर की रफ्तार ये केवल 7 सेकंड में ही पकड़ लेती है। इसके पेट्रोल इंजन की कैपेसिटी 1997 सीसी है। इसके अलावा बाबा के पास महिंद्रा SUV 500, टाटा सफारी डिकोर, महिंद्रा स्कॉर्पियो भी है। बाबा की लग्जरी लाइफस्टाइल से जुड़ा ये वीडियो आपको पसंद तो जरूर आया होगा। इस पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।